हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको हम कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में, ऐसी फॉर्म जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर सके। Nitrogen fixation is the process of converting nitrogen gas from the atmosphere into forms that living organism can use, such as ammonia. Although Earth atmosphere is about 78% nitrogen gas, but most plants and animals cannot use nitrogen in that form because the nitrogen molecules are very stable. Nitrogen हमारे atmosphere में abundant बहुत ज़्यादा है, 78% है, लेकिन इसका डायरेक्ट यूज हम नहीं कर सकते। इसमें N2 में एक तो आपके ट्रिपल बॉन्ड है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल जाता है। डायरेक्टली हम इसको यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है यूजेबल फॉर्म में। नाइट्रोजन फिक्सेशन की जरूरत क्या है? ये इसलिए जरूरत है कि जो हमारा डीएनए है, प्रोटीन है, वो भी नाइट्रोजन उसको भी चाहिए, वो उससे बना है। नाइट्रोजन इज इसेंशियल फॉर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। प्लांट कैन नॉट यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली, और नाइट्रोजन फिक्सेशन मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। हमारे पास कितने टाइप की नाइट्रोजन फिक्सेशन है, कौन कौन से ऐसे मेथड है जिससे हम नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं? फर्स्ट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक। सेकेंड हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और थर्ड है हमारा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन फर्स्ट थ्रू बैक्टीरिया। बायोलॉजिकल कैसे है? थ्रू बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इन सॉइल एंड रूट नोड्यूल्स। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है? जिस टाइम आपका लाइटनिंग हो, लाइटनिंग के टाइम पे जो ये एन नाइट्रोजन है, N2 है, इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और फिर रेन के साथ कंबाइन होके NO2 ये सॉइल पे गिरता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हैबर प्रोसेस, फ्रैंक कैरो प्रोसेस एंड अदर फिक्स नाइट्रोजन, हम आर्टिफिशियली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन ये होता है ड्यूरिंग लाइटनिंग। नाइट्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड विच एंटर सॉइल थ्रू रेन। जब वो सॉइल में चले जाएगा वो फिर यूजेबल फॉर्म में आ जाएगा आपके। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन जनरली हैबर-बॉश प्रोसेस से होता है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन कन्वर्ट करते हैं हम अमोनिया में। इसके लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर काफ़ी हाई रखना पड़ता है, 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस, एट हाई प्रेशर रखना पड़ता है, और कैटलिस्ट हमें यूज़ करने पड़ते हैं जैसे कि आयरन। प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सच एज यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट। इंडस्ट्रियल लेवल पे ये इसलिए हम नाइट्रोजन फिक्स करते हैं ताकि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आपके जैसे केमिकल फर्टिलाइजर है, वहां पे ये यूज होते हैं। फिर आता है हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन हमारी हेल्प करता है? जनरली आपका बैक्टीरिया है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, रूट नोड्यूल, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं कि बायोलॉजिकली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम। और जो ये नाइट्रोजनेज एंजाइम है ये ऑक्सीजन सेंसिटिव है, और इसके लिए आपको इस एक्टिव कन्वर्ट करने के लिए इसको एटीपी की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय ब्लू ग्रीन एल्गी, यही हमारा मेन टॉपिक है। ये जो मेंशन करा हुआ है आपके सिलेबस में कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बीजीए। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती हैं यूजेबल फॉर्म में, लाइक अमोनिया, और इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है। इसमें हमारे पास इन बैक्टीरिया के पास एक स्पेशलाइज्ड सेल है जिसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, which help in nitrogen fixation. Blue-green algae cyanobacteria convert atmospheric nitrogen into ammonia using nitrogenase enzyme. Nitrogen fixed by these algae increase soil fertility. उससे क्या होता है, फिक्स करने से वो जो वहाँ का सॉइल है वो फर्टाइल हो जाता है, और जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी।
They are important biofertilizer in paddy fields. एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये हमारे पास दो आते हैं, एक होता है फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया, दूसरा है सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया। फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया ये इंडिपेंडेंटली सॉइल में रहता है या पानी में, एग्जाम्पल नॉस्टॉक, एनाबीना। सिम्बायोटिक ये एसोसिएशन में रहता है प्लांट के, उसके रूट की एसोसिएशन में रहता है, इसका एग्जाम्पल है आपका एनाबीना अजोला। कॉमन इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अगर कॉमनली पूछा जाए, इसके एग्जांपल आए तो एनाबीना, नॉस्टॉक, एल्यूसीरा, टॉलीपोथ्रिक्स, सिलेंड्रोस्पर्मम, कैलोथ्रिक्स, स्काइटोनिमा। ये कॉमन एग्जांपल है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब पढ़ते हैं कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसी होती है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद प्लांट एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो फिक्स करते हैं प्लांट, वो प्लांट के अंदर रहते हैं, उनके एसोसिएशन में वो उनको, आपका जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, बदले में वो न्यूट्रिएंट लेते हैं प्लांट से। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक nitrogen into usable nitrogen compounds. Both partners are benefit in this relationship. Example, rhizobium in root nodules of leguminous plant में present होता है. Anabina azoli associated with azolla. Nostoc associated with cycads. इसके एग्जाम्पल्स ये है, राइजोबियम इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, फ्रैंकिया रहता है आपके नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर। उससे क्या होता है, हमारी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, प्लांट अपने न्यूट्रिएंट लेवल को मीट करता है, अच्छी ग्रोथ रहता है, और फर्टिलाइजर जो केमिकल फर्टिलाइजर है उस पर डिपेंडेंसी थोड़ी हमारी कम रहती है। रूट नोड्यूल फॉर्मेशन, ये क्या करते हैं, रूट नोड्यूल फॉर्म करते हैं। रिकग्निशन बिटवीन बैक्टीरिया एंड रूट हेयर, इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म, ये नोड्यूल फॉर्म करते हैं। नोड्यूल से क्या है, यहाँ पे एक हिट्रोसिस्ट डेवलप होता है, एक स्पेशलाइज सेल जिसके अंदर आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। लेग हीमोग्लोबिन, पिंक पिगमेंट इन रूट नोड्यूल। क्या होता है कि जो आपका हिट्रोसिस्ट है वो कवर होता है विद अ पिंक पिगमेंट। ऐसा क्यों ये कवरिंग होती है, ताकि वहां पे ऑक्सीजन पेनिट्रेट ना करे, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम रहे, बिकॉज जो ये नाइट्रोजनेस एंजाइम है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में थोड़ा काम नहीं, मतलब काम नहीं कर पाता ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए ये जो कवरिंग है लेग हीमोग्लोबिन की, ये उस सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं आने देती जिस टाइम पे आपकी नाइट्रोजन फिक्स हो रही होती है। हिट्रोसिस्ट, स्पेशलाइज्ड थिक वॉल्ड सेल वेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर। इस सेल को जहां पे आपका नाइट्रोजन फिक्स हो रही है उसको हिट्रोसिस्ट बोला गया है। इसमें एक पिंक कवर की कोटिंग होती है लेग हीमोग्लोबिन की, जिससे कि ऑक्सीजन यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत लो होगी या नहीं होगी। साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड प्रोटेक्ट नाइट्रोजनेस फ्रॉम ऑक्सीजन। फिर आता है हमारा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। बैक्टीरियाज जो है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे विदाउट लिविंग इन एसोसिएशन ऑफ प्लांट। अब वो प्लांट के साथ नहीं रह रहे, फ्री लिविंग है और तब भी वो फिक्स कर पा रहे। These microorganisms convert atmospheric nitrogen into ammonia and other usable form. They live freely in soil and water. Soil और water में ऐसे ही पड़े हैं, वो plants के association में नहीं है, फिर भी वो fix कर लेते हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरिया आपका एरोबिक बैक्टीरिया में है एजोटोबैक्टर, और एनारोबिक बैक्टीरिया में है क्लस्ट्रीडियम। एरोबिक कंडीशन जहां पे आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, एनारोबिक बैक्टीरिया वो है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। क्लस्ट्रीडियम वहां पे भी वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। प्रोसेस इन ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन एंटर हिट्रोसिस्ट, हिट्रोसिस्ट जो स्पेशलाइज सेल है वहां पे एंटर होगा, वहां पे जो N2 है वो कन्वर्ट करी जाएगी अमोनिया में, अमोनिया कन्वर्ट होगा अमाइनो एसिड्स में, और इस तरह से जो नाइट्रोजन आपके है सप्लाई होगी प्लांट्स और सॉइल में।
एक जो नाइट्रोजन है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारा प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का। यही हमारे बिल्डिंग ब्लॉक है। इसी से हमारी ग्रोथ अच्छी होती है। अगर नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है तो ग्रोथ प्लांट्स की अच्छी होगी। साइनोबैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये देखो इस तरीके का आपको यह यहाँ पे प्रेजेंट है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी के स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, इसमें हिट्रोसिस्ट भी दिख रहा है और छोटे छोटे सेल्स भी दिख रहे हैं। ये है आपका साइनोबैक्टीरिया। एग्जाम्पल हम करते आ रहे हैं, जैसे एनामीना, नॉस्टॉक, एलुसीरा, टॉलीप्रोथिक्स, एजोला एनाबीना एसोसिएशन। एजोला कुछ इस टाइप का दिखता है। एनाबीना लिव इनसाइड अजोला लीफ, ये लीफ के अंदर रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर है पैडी फील्ड्स में। इंक्रीज राइस क्रॉप, ये जहां पे ये प्रेजेंट होगा वहां जो राइस की पैदावार है वो काफी ज्यादा होगी, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और नाइट्रोजन हमारे बहुत हेल्पफुल है ग्रोथ में। इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एजोला एनाबीना क्या है, हमारी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन किसके, वाटर फर्न, एजोला वाटर फर्न है, और ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। कौन सा वाला है ये, एनाबीना अजोला। एनाबीना लिव्स इनसाइड लीफ कैविटीज ऑफ एजोला। ये लीफ कैविटी के अंदर रहता है एजोला की, और यहाँ पे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है, और इन रिटर्न एजोला इसको शेल्टर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। दिस एसोसिएशन इज वाइडली यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड। बायोफर्टिलाइजर का काम कर रही है। अब हमें बाहर से केमिकल देने की जरूरत नहीं है, केमिकल फर्टिलाइजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसकी एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस क्या है बीजीए की हमारी, की ये नेचुरल फर्टिलाइजर है, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, इको फ्रेंडली है, और हमारी डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर ये रिड्यूस करता है, जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, सॉइल है, वो ठीक रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, मेंटेन नाइट्रोजन साइकिल। जो ये साइकिल है हमारी नाइट्रोजन की, एटमॉस्फेयर से, सॉइल से यूजिबल फॉर्म में फिर से नाइट्रोजन में, इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, और हमारी डिपेंडेंसी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर इसको भी कम करता है। So nitrogen fixing bacteria and blue-green algae are essential for agriculture, ecosystem balance and sustainable farming. So this is all about the topic nitrogen fixation and BJ. I hope you will find it important. So thank you.